गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी विपिन भैया, सौम्या आंटी जी। आज मैं गुरुजी की बेटी शीतल जम्मू से अपना शुक्राना सत्संग 30 अक्टूबर के दिन संध्या वेला 8:25 पर गुरुजी महाराज जी के पावन चरणों पे अर्पित करना चाहती हूँ। प्रभु जी महाराज, मेरा ये सत्संग स्वीकार कर लीजिएगा और अपनी मेहर भरा हाथ हमेशा मेरे सर पे रखिएगा और मुझे अपने चरणों में थोड़ी सी जगह दीजिएगा। प्रभु, अपनी मेहर करिएगा, अपनी कृपा करिएगा। ईश्वर, हमेशा आपकी श्रद्धा का दीपक है, ये जलता रहे और आपकी चरण शरण में हमेशा मेरा ये विश्वास बना रहे। संगत जी, आज का जो मेरा सत्संग है वो प्रभु जी का एक मैसेज जो मेरे पास आया, और इतने प्यारे प्यारे पॉजिटिव मैसेजेस देने के लिए मैं अपने गुरुजी महाराज जी का अनंतम अनंतम शुक्राना करना चाहूँगी कि वो मुझे हमेशा जब भी कभी मैं परेशानी में होती हूँ, दुख में होती हूँ, या बहुत सारे मेरे प्रश्न होते हैं, तो वो किसी न किसी रूप से मेरे प्रश्नों का उत्तर ज़रूर मुझे दे देते हैं। तो मैं इसलिए अपने प्रभु जी महाराज जी का अनंतम अनंतम शुक्राना करना चाहूँगी प्रभु, कि आप मेरी सारी क्वेरीज़ जानते हो, आप सब जानते हो कि मेरे भीतर क्या चल रहा है, और पल पल आप उसका जवाब देते रहते हो और मुझे अपनी पद्धति पे अग्रसर करते हो। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी महाराज, मुझे गुरुजी महाराज जी ने एक शिव शंकर भोले भंडारी की एक वीडियो दिखाई, जिसमें पार्वती मैया जो है शिव शंकर भोले भंडारी जी से बहुत सारे प्रश्न कर रही हैं। और समटाइम्स हम क्या करते हैं, ऐसे वीडियोस को देख के उसको बड़े ध्यान से ग्रहण नहीं करते, लेकिन अगर प्रभु जी महाराज चाहें कि हम वो ज्ञान अपने भीतर अग्रसर कर पाएँ, तो वो ज़रूर हमें उस पद्धति के लिए, उस चीज़ के लिए मोटिवेट करते हैं और हमें ये समझ भरते हैं कि हमें इन चीज़ों को गहराई से समझने की ज़रूरत है, क्योंकि सत्य हमारे आसपास ही है, लेकिन हम ही इस कलयुगी माया के कारण उस सत्य को पहचान नहीं पाते। जगह जगह हमारा जो धर्म है, हमारा जो कल्चर है, ट्रेडिशंस हैं, ये हमें अवगत कराते हैं कि कैसे कहाँ पहुँचना है। जब मैंने गीता पाठ पढ़ा था तो उसमें बहुत ही प्यारा एक चैप्टर आया था जिसमें बताया गया था कि ये जो कलयुग है, ये जो संसार है, ये उल्टे एक बरगद के पेड़ की तरह है, जो जिसकी जड़ें ऊपर की तरफ हैं और जो स्वर्गलोक की तरफ लेके जाती है हमें, और हम नीचे उल्टे पेड़ पे लटके पड़े हैं। और उसमें ये चीज़ बताई थी बड़े ही प्यारे ढंग से कि हम लोग इस पेड़ की कभी एक टहनी कभी दूसरी टहनी इस संसार रूपी माया में जकड़े हुए हैं। लेकिन उसमें ये भी चीज़ बताई थी कि जगह जगह हमारे आसपास प्रभु जी के भजन, लिरिक्स, उनकी बातें, उनकी जो है बहुत सारे आदेश हमारे लिए रखे गए हैं एक पहेली के रूप में, जिनको हमें सुलझाना है और उस पेड़ से हमें ऊपर की तरफ, जड़ों की तरफ बढ़ना है, जो कि हम जब उसको क्रॉस करके उस भव सागर को, उस डिज़ायर नुमा नदी को क्रॉस करेंगे, तो ही हम स्वर्ग लोक में पहुंच पाएंगे। और जब हम इस पेड़ को उल्टा चढ़ जाएंगे तो हम पर प्रभु जी की शरण में अग्रसर हो जाएंगे। एंड ये चीज़ें हमें बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं लाइफ को अंडरस्टैंड करने के लिए, क्योंकि हम लोग सभी अपने दुखों में जो है यही ज़िंदगी के थपेड़ों से समझ ही नहीं पाते कि बेसिकली ज़िंदगी है क्या और हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, और हम खुद ही अपना नुकसान कर रहे होते हैं और हमें पता ही नहीं होता कि हम कैसे खुद के दुश्मन हैं। तो जब हम इन कथाओं में इन बातों को ज़रा गहराई से सोचने का प्रयास करते हैं, तो प्रभु जी की कृपा से हमें धीरे धीरे जो ट्रुथ है वो अनफोल्ड होता जाता है, सच्चाई बाहर आती जाती है और समझ आने लगती है। यही भक्ति है, यही शक्ति है, यही उस निर्माता का हम पे प्रेम है जो हमें अग्रसर करवाता है उस तरफ, उनके चरणों की तरफ, उनकी चरणों की धूल की तरफ।
तो बहुत ही प्यारा सा जो संदेश आया मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहूँगी अपने मालिक की कृपा से। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। पार्वती मैया जी ने शिव जी से कुछ प्रश्न पूछे, तो जिनके बारे में मैं थोड़ा सा विस्तार में आपको बताऊंगी। तो उन्होंने पार्वती जी ने शिव जी से कुछ प्रश्न किए, तो वो केवल जिज्ञासा नहीं थी, पार्वती मैया की जिज्ञासा नहीं थी उनसे प्रश्न पूछना, बल्कि वो इन प्रश्नों के उत्तर में संपूर्ण जीवन का जो रहस्य है वो हम लोगों तक पहुंचाना चाहती थी। वो चाहती थी कि जगत के लोगों को हिंट्स मिले, उनको ये उनके ऊपर कृपा हो कि वो समझें कि ज़िंदगी क्या है और कैसे इस भव सागर से पार निकलना है। एंड एक जैसे आजकल गेम्स है ना, वीडियो गेम्स, जिसमें दिखाया जाता है कि कुछ लोगों को एक सुनसान आइलैंड पे छोड़ दिया जाता है और फिर उनको परखा जाता है और फिर देखा जाता है कि कौन उन सारे चैलेंजेस को क्लियर करता है। सिमिलर इज़ द थिंग ओवर हियर एज वेल। जो इस धरती पे भी सिमिलर काइंड की चीज़ है, जैसे हमें इस धरती लोक पे अगर छोड़ा गया है तो ये हमारे ही हाथ है कि हम कैसे इन पहेलियों को सुलझाते हैं और अपने कर्म काट के आगे बढ़ जाते हैं। तो देखते हैं पार्वती मैया ने क्या सवाल पूछे और उनका हमारे प्रभु शिव शंकर भोले भंडारी जी ने क्या जवाब दिया। सो माँ ने पहला प्रश्न किया, यदि आप सब कुछ कर सकते हैं प्रभु, तो आप संसार में से पीड़ा को क्यों नहीं हटा देते? सभी लोग इतने दुखी रहते हैं, मुझे अच्छा नहीं लगता, तो क्यों नहीं आप इनकी पीड़ा को हर लेते, क्यों नहीं हटा देते? तो प्रभु जी ने उत्तर दिया, देवी, पीड़ा तो ईश्वर का दंड नहीं है, ये एक जागृति का द्वार है। जब किसी को दर्द होता है तो उसकी वजह से जो वो सहता है उसको नए एक्सपीरियंसेस मिलते हैं और वो जागता है। जिस मनुष्य ने अभी तक समय को नहीं जाना, सत्य को नहीं जाना, उसके लिए दुख ही सबसे बड़ा गुरु है। तो प्रभु जी कहते हैं, जिसको ये चीज़ समझ ही नहीं आई कि सत्य क्या है, परमेश्वर क्या है, और हमारे मन में बहुत सारे प्रश्न हैं, तो जब ये दुख हमारी ज़िंदगी में आता है ना, ये हमें बहुत कुछ सिखा के जाता है। और दुखों के थे पेड़ों से समझे हुए लोग जो हैं वो ज़िंदगी में कभी मार नहीं खाते। ये बात तो सत्य है, ये तो सब मानते हैं। और फिर प्रभु ने कहा, जब मनुष्य अपने भीतर झांकता है और पूछता है मैं कौन हूँ, तब वह दुख से पार पा जाता है। और जब वो हम अपने भीतर इन दुखों में झांकते हैं ना, जब अपने भीतर जाते हैं कि क्यों मेरे साथ ऐसा होता है, क्या है और हम हैं कौन, तभी हम इन दुखों से जो है पार पाते हैं। इनको सहने की हमारे अंदर शक्ति आ जाती है। और जो पीड़ा से भागता है वह सीख से दूर भागता है। और जब हम ये सोच लेते हैं कि मेरी ज़िंदगी में पीड़ा आए ही ना कभी, और उसको एक्सेप्ट नहीं करते, उन दुखों को एक्सेप्ट जब हम नहीं करते हैं, तो हमें समझ ही नहीं आता है कि ये जो सीख है ये हमारे परमात्मा ने हमें दी है कुछ सिखाने के लिए। तो ये दुख हमेशा ज़िंदगी में हमारे तभी आती है जब हमें कुछ प्रभु ने सिखाना होता है, जो हमें सीख देनी होती है, हमारे कष्ट काटने होते हैं, हमें एक लेवल से दूसरे लेवल तक लेकर जाना होता है। बहुत ही प्यारा उत्तर शिव शंकर भोले भंडारी द्वारा, जिसमें हमारे बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर हैं। अब दूसरा प्रश्न माँ ने पूछा, मनुष्य धर्म को जानकर भी अधर्म क्यों करता है प्रभु? तो उन्होंने प्रभु जी से कहा कि ऐसा क्यों है, जब हमें पता है, जब उन्होंने सब कुछ हमें ट्रेडिशंस के रूप में, हमारे संस्कृति के रूप में सब कुछ सिखाया जाता है, लेकिन फिर भी हम जानबूझ के अधर्म कर देते हैं। तो प्रभु जी कहते हैं, उत्तर देते हैं, क्योंकि गायन सुनने से नहीं अनुभव से आता है। क्योंकि ये जो एक्सपीरियंस है, गायन है, ये हमें सिर्फ अगर हम सुने, जैसे किसी ने हमें समझाया तो हमें समझ में नहीं आता। कहते हैं ना, जब तक इंसान ठोकर नहीं खाता, खुद ठोकर नहीं खाता, उसको समझ नहीं आता। लेकिन जब लाइफ उसको एक्सपीरियंसेस देती है तो उसको सब समझ में आने लगता है। सो जब तक आत्मा अहंकार से बंधी रहती है तब तक वह धर्म को उपदेश की तरह लेती है। तो जब तक हमारी आत्मा के अंदर अहंकार होता है, जैसे मैं ही सब कुछ हूँ, मैं ही सब कुछ करता हूँ, ये मैंने बनाया है,
मैंने पैसे कमाए, मैंने गाड़ी ली, मैंने बंगला लिया, मैंने किया। तो जब तक ये हमारे भीतर मैं है, मैं, तब तक जो धर्म है उसका उपदेश, ये उपदेश की तरह हमें नज़र आएगा कि कोई उपदेश दे रहा है, क्योंकि हमारे अंदर वो रिफ्लेक्शन नहीं आती उस चीज़ की, जब तक हम वो पीड़ा महसूस नहीं करते। तो एक बहुत अच्छा मैंने पाठ पढ़ा था जिसमें ये बात बोली गई थी कि हाँ, गुरुजी महाराज जी ने ये हमारे बोला था कि मैं बकरी की तरह मत करो, क्योंकि जब बकरी मर गई तो उसकी खाल से जब एक वो बना, एक इंस्ट्रूमेंट बना, तो उसमें से आवाज़ आने लगी, तू तू तू। तो उसको ये कह समझाया गया उसमें बहुत अच्छे ढंग से कि ज़िंदगी में जब तक हम मैं करते हैं, तो ऐसी सिचुएशंस होती हैं कि मैं को काटने के लिए उस खाल से फिर हमारी तुम्बा बनता है जो कि तू की आवाज़ करता है, और फिर समझ में आती है कि मैं तो कुछ नहीं प्रभु, सब कुछ तू ही तो, सब तेरा ही तेरा। तो बहुत ही प्यारी सी बातों से हमें समझाया जाता है जो कि हम समझते नहीं हैं। तो देखते हैं हमारे शिव शंकर भोले भंडारी आगे क्या कहते हैं। प्रभु जी कहते हैं, सो जब कोई व्यक्ति अपने भीतर के मैं को भस्म करता है, तभी वो धर्म को जीतता है। तो जब हम अपने भीतर से ये मैं को हटा दें कि मैं कुछ हूँ, मैं ये शरीर नहीं, मैं ये पोजीशन नहीं, मैं ये जो मैंने अर्जित किए हुए हैं मैंने चीज़ें, मैं ये घर बंगला गाड़ी, हम खुद को इन सब चीज़ों से पहचानते हैं, बट एक्चुअल में हम ये सब चीज़ें नहीं हैं। हम सिर्फ एक आत्मा है जो इस शरीर में कुछ सालों की एक जर्नी पे आई है। और जैसे हम लोग कहीं जर्नी पे जाते हैं तो हमें अपना बैग रेडी रखना चाहिए ना, इसी तरह से जब हम इस शरीर के भीतर आते हैं ना, तो हमें हर समय इस चीज़ को ज्ञात रखना चाहिए कि मैं सिर्फ जर्नी पे हूँ, मैं कभी भी जा सकता हूँ, मैं कभी भी आया हूँ प्रभु की इच्छा से, तो कभी जा भी सकता हूँ प्रभु की इच्छा से। इसको अपना परमानेंट घर नहीं मानना है, इस शरीर को अपना सब कुछ, अपना परमानेंसी होम नहीं मानना है, क्योंकि हमारी आत्मा का सफ़र बहुत लंबा है। ये तो कुछ जन्मों के हम लोग जो अपने फेर, अपने कर्म जो है वो पूरे करने के लिए आते हैं। तो प्रभु जी कहते हैं कि जब तक हम अपने भीतर से मैं को भस्म नहीं करते, तो तभी तक हमारे साथ प्रॉब्लम होती है। तभी वो धर्म को जीतता है जब वो मैं को त्यागता है। इसलिए मैं हर युग में कहता हूँ, प्रभु जी कहते हैं, शिव शंकर भोले भंडारी कहते हैं, पहले भीतर का रावण मारो, फिर बाहर के रावण खुद गिर जाएंगे। तो प्रभु जी कहते हैं कि हमें सबसे पहले अपने भीतर के रावण को मारना है। हमें लगता है कि हमारे आसपास दुनिया सब गलत है, खराब है, ये गलत है, वो गलत है, लेकिन हम ये समझ ही नहीं पाते। वो एक बहुत प्यारा सा भजन भी है ना, और कि बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिल्या कोई, जो भीतर अपने देखा तो मुझसे बुरा न कोई। ये कबीर जी का दोहा जो मुझे यहाँ पे याद आ रहा है। तो सही बात है कि जब तक हम अपने भीतर झांक के नहीं देखते कि मेरे अंदर क्या बुराई है, तब तक हमें लोगों में बुराइयां नज़र आती हैं। लेकिन जिस पल हम खुद को देखते हैं, अंदर झांकते हैं, तो हमें समझ में आता है कि मुझसे ज़्यादा बुरा तो कोई भी नहीं है। तो हमें अपने भीतर की बुराई, खुद की बुराई को दूर करना है, और इसलिए भी करना है क्योंकि हमारे प्रभु हमारे हृदय में ही हमारे साथ वास करते हैं। तो मैं अपने प्रभु को ऐसे स्थान पर नहीं बिठा सकता जहाँ पे गंदगी हो, जहाँ पे बुराई हो। तो अपने भीतर की उस बुराई को निकाल फेंकना है हमें, ताकि हम अपने प्रभु को एक सर्वश्रेष्ठ स्थान दे पाएँ। फिर पार्वती मैया जी ने तीसरा सवाल पूछा, जो सवाल था, प्रभु ईश्वर तक पहुंचने का सबसे सरल मार्ग क्या है? अगर मुझे अपने भगवान तक पहुंचना है, अपने गुरु जी तक, अपने शिव शंकर भोले भंडारी तक पहुंचना है, तो उसका सबसे सरल क्या है, सरल मार्ग क्या है, सबसे इजी वे क्या है? तो भोले भंडारी कहते हैं, प्रभु ने कहा, करुणा, केवल करुणा। करुणा का मतलब है पोलाइटनेस, एम्पथी, सिंपथी। तो प्रभु जी कहते हैं कि जो दूसरों के दुख में अपने हृदय को
पिघला सके वही मेरे निकट है। तो प्रभु जी ने कहा कि जो दूसरों के दुख देख के दुखी हो जाता है, जो दूसरों के सुख देख के सुखी हो जाता है और अपने आप को उनके दुख के लिए मिटाने को भी तैयार हो जाता है, वही इंसान मेरे सबसे करीब, मेरा सबसे प्रिय है। प्रभु ने कहा कि भक्त वह नहीं जो केवल मुझसे मांगे, भक्त वह है जो स्वयं को दूसरों के लिए दे दे। यही भक्ति का सार है। 2 लफ्ज़ों में प्रभु ने सारा भक्ति का निचोड़ डाल दिया। हम जो मंदिर मस्जिद में जाके मत्थे टेकते हैं, उनसे मांगते हैं कि मेरी झोली भर दो, मुझे ये दे दो ईश्वर, मुझे वो दे दो, तो प्रभु जी ने क्या उत्तर दिया कि उनको सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेबल कौन सी पूजा है? जब हम निस्वार्थ भाव से दूसरों की मदद करते हैं या उनके लिए बेहतर सोचते हैं या उनको ऊपर उठाने की कोशिश करते हैं, वही सबसे सर्वोच्च पूजा है। वही प्रभु जी की शरण में सबसे उच्च कार्य है। और ऐसी पूजा करने पर सबसे जल्दी प्रभु प्रसन्न होते हैं। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। उसके बाद माता रानी ने अगला प्रश्न पूछा, प्रभु सच्चा धर्म क्या है? तो प्रभु ने उत्तर दिया, सच्चा धर्म पूजा में नहीं, आचरण में है। जब विचार पवित्र हो जाए और वाणी सत्य हो और कर्म निष्काम हो, वही धर्म है। बहुत ही प्यारा सा जवाब कि हमारा धर्म क्या है, हम करने क्या है प्रभु, हमें कि किस तरह से अपने जीवन को जीना है। तो प्रभु जी ने बोला कि हमारा बिहेवियर, आचरण मीन्स बिहेवियर, हमारा बिहेवियर ऐसा होना चाहिए कि जब हम विचार करें तो हमारे को किसी के लिए भी जो है वो बुरे विचार ना आए। हमारे विचार पवित्र हों, हमारी वाणी पवित्र हो, सत्य हो, हम कभी झूठ ना बोलें और हमारे जो कर्म है वो निष्काम हो। हम ये ना सोचें इससे हमें क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, बस ये सोचें कि किसी का भला हो सकता है कि नहीं। तो यही सबसे बड़ा धर्म है, प्रभु जी ने कहा। जो सत्य, प्रेम और क्षमा में स्थिर है, वही मेरे हृदय में स्थान पाता है। तो ईश्वर ने कहा कि उनका सबसे प्यारा बच्चा वो होता है कि जो हमेशा सच्चे बोलता है, लोगों से प्रेम करे, सबसे हृदय से प्रेम करता है, झूठा प्यार नहीं, दिल का प्यार, सच्चा प्यार, किसी का बुरा नहीं चाहता और लोगों को अपने साथ बुरा करने के लिए क्षमा कर देता है, माफ़ कर देता है। फॉरगिवनेस इज़ डिवाइन। तो प्रभु जी कहते हैं कि जो इस तरह कर पाता है वही मेरे हृदय में सच्चा स्थान पाता है, वो मेरा सबसे प्यारा भक्त होता है। सो धर्म किसी मत का नाम नहीं, ये आत्मा की अवस्था है। तो ये कोई धर्म जो हम कहते हैं हिंदू धर्म, सिख धर्म, ईसाई धर्म, जब हम गुरु जी के रास्ते पे चल पड़ते हैं तो हमें ये चीज़ समझ में आती है कि हमारे परमेश्वर तो हमें सबसे जोड़ते हैं, हर धर्म से जोड़ते हैं। और ये भी बात समझ में आती है कि ये हमारे अंदर की अवस्था का नाम है। हम कर क्या रहे हैं, हम हैं कौन, हम क्या करने आए हैं, हमारा जीवन किस तरह से होना चाहिए, इन सभी अवस्थाओं का नाम है धर्म। धर्म को मतों में बांधना वैसे ही है जैसे आकाश को मुट्ठी में बांधना। तो अगर हम धर्म को मतों में बांधे, ये डिस्कशन करें ये सही है, वो गलत है, वो गलत है, ये सही है, तो ये सही नहीं, क्योंकि हम इस आकाश को, अपने प्रभु को, अपने संसार को एक छोटी सी मुट्ठी में नहीं बांध सकते। देखें तो ये बहुत वास्ट है और देखें तो ये बहुत छोटा है। तो प्रभु जी का ये उत्तर कि धर्म है क्या एक्चुअल में बहुत ही प्यारा था, जिसने हमें ये सिखाया कि हमें निष्काम भाव से कर्म करना, सत्य बोलना और पवित्र वाणी और विचार रखना। अब अगर हम खुद को अपने अंदर से सुधार लेते हैं और सिर्फ दूसरों को सुधारने की बजाय खुद का निर्माण करते हैं, एक ऐसे इंसान बन जाते हैं जो कि खुद की नज़र में ही सर्वश्रेष्ठ बन सके,
जो अपने प्रभु को अपने भीतर बिठाने की हिम्मत जुटा सके सच्चे मन से, शुद्धता से। वही सबसे बड़ा धर्म है। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। फिर माँ ने कहा प्रभु से, ये उत्तर सिर्फ आपने मेरे लिए नहीं दिया है प्रभु जी, ये उत्तर तो समस्त पृथ्वी जन के लोगों के लिए है, उनकी बातों का जवाब है। तो प्रभु ने कहा, यही तो कारण है ये संवाद अमर रहेगा। जो कोई भी जीवन के इन प्रश्नों के उत्तर खोजेगा वो मुझ तक अवश्य पहुंचेगा। तो फिर कहने का तात्पर्य ये है कि हम इस ज़िंदगी में के सफ़र में जब हम भाग रहे हैं, जब हम 24 घंटे अपने जीवन को जुटाने में, दो वक्त की रोटी कमाने में, यहाँ से वहाँ वहाँ से वहाँ कार्य कर रहे हैं, तो हम कैसे इस धर्म की पद्धति पर चले? तो इसका उत्तर बहुत ही आसान और सरल है। सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने भीतर झांके, अपने आप को सरल और प्रभु जी की शरण में एक सच्चा इंसान बना दें बस। और अपना धर्म करते रहें, अपना कार्य करते रहें। प्रभु जी को कोई मंदिर की घंटियाँ नहीं चाहिए, कोई आपकी जो है पाठ नहीं चाहिए, कोई भजन नहीं चाहिए। बस वो क्या मांगते हैं हमसे? एक साफ दिल, एक साफ हृदय, एक साफ जीवन। कितना सरल है इंसान के लिए प्रभु को पाना। लेकिन फिर भी हम कितने मुश्किल कार्य करते हैं, बाहर ही बाहर, अंदर कुछ नहीं करते। फिर प्रभु जी ने फिर कहा, जो प्रश्न करता है वह चल पड़ता है, जो उत्तर में स्थिर हो जाता है वह मुझ में विलीन हो जाता है। कहने का तात्पर्य ये है कि जब हमारे भीतर ये प्रश्न आने लगते हैं ना, तो समझो कि हम प्रभु जी के रास्ते पर चल पड़े हैं, हम उनकी शरण में अग्रसर हो रहे हैं, हम उनकी शरण में खुद को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। और जिस दिन हमें ये उत्तर मिल जाते हैं और अब हमें कोई तलाश नहीं रहती और हम स्थिर हो जाते हैं, एक जगह बैठ जाते हैं और बस अपने भीतर अपने प्रभु को पा लेते हैं, तो प्रभु जी कहते हैं तब हम अपने प्रभु में विलीन हो जाते हैं, उनमें समा जाते हैं, उनसे एक हो जाते हैं। हमारे भीतर ही हमारे ईश्वर है और हम उनको बाहर ढूंढ रहे हैं हर जगह। वृंदावन, काशी, बहुत सारी जगह हम लोग जाना चाहते हैं, हम पहुंचना चाहते हैं। बहुत प्यारे एहसास होते हैं वहाँ जाकर भी। लेकिन इन सब जगहों पे जाने से पहले हमें पहले खुद को, अपने भीतर अपने ईश्वर को तो पालें, उनको तो ढूंढ लें, उनके रास्ते पे तो चल पड़े, उनके प्यारे बच्चे तो बन जाएं, अपनी शुद्धता तो कर लें। तो चलिए आज अपने प्रभु जी की शरण में हम एक छोटा सा प्यारा सा मेडिटेशन करेंगे और उनको याद करेंगे और अपने बेहतर से बेहतरीन की सफ़र की तरफ, इस जर्नी की तरफ अग्रसर होने के लिए कुछ कदम बढ़ाएंगे, जो कि हमारे अंदर की जर्नी की तरफ के कदम होंगे, हमारे प्रभु जी की शरण की तरफ के कदम होंगे। ना कि बाहर किसी और से उपेक्षा होगी, बल्कि खुद से, जिस शरीर में हमें प्रभु ने भेजा है उससे उपेक्षा करते हैं, खुद को जगाते हैं। मेडिटेशन करने के लिए हम सब चौकड़ी में बैठेंगे और अपनी रीढ़ की हड्डी को बिल्कुल सीधी करते हुए अपने शरीर को बिल्कुल सीधा रखेंगे, रीढ़ की हड्डी को बिल्कुल सीधा रखेंगे, क्योंकि जो हमारे चक्रास होते हैं वो हमें हमारा ध्यान केंद्र खोलने में मदद करते हैं। सीधे बैठते हुए और मन को शांत करते हुए, बिल्कुल स्थिर करते हुए गहरी सांसें भरेंगे। अपने आप को बिल्कुल काम करते हुए, बिल्कुल शांत चित करते हुए
अपना ध्यान अपनी भृगुटी के बीच में लाएंगे, जहाँ पर हम तिलक लगाते हैं, और बड़े ध्यान से ये कोशिश करेंगे कि हमारे मन पे, हमारे हमारे हृदय में जो कोई भी, अगर किसी तरह की भी कोई कसावट है, या हमने अपनी इंद्रियों को अगर जकड़ रखा है, तो उनको ढीला छोड़ दें, बिल्कुल ढीला, बिल्कुल शांत चित्त, एकाग्र मन कर लें। और ऐसा फील करें जैसे हम इस दुनिया के शोर से दूर, कोई आवाज़ अगर मेरे कान में आती भी है तो मुझे वो भी सुनाई नहीं पड़ती। मैं कहीं दूर ऊपर किसी पहाड़ की चोटी पर बैठा हुआ अपने सामने होते सूर्योदय को देख पा रहा हूँ, और बिल्कुल शांत चित्त से, शांत वातावरण में, जहाँ मेरे अलावा और इस ब्रह्मांड के अलावा दूसरा कोई नहीं है, अपने आप को बिल्कुल शांति में महसूस कर पा रहा हूँ। ये ब्रह्मांड की रोशनी जो सूर्य से आती हुई मेरे चारों तरफ रोशनी ही रोशनी, प्रकाश ही प्रकाश फैला रही है, मेरे मन को शांति का भरपूर एहसास करवा रही है। और ये ऐसी शांति है जिसके लिए मेरा मन, मेरा हृदय हर पल तरसता है। ये शांति मेरे भीतर, मेरे बाहर, मुझे हर जगह शांत चित्त करती है। किसी भी तरह की आवाज़ मुझे इस शांति से डिस्ट्रैक्ट नहीं कर सकती, क्योंकि मैं इस ब्रह्मांड की तरफ केंद्रित हूँ। दो मिनट के लिए अपने मन को चारों तरफ से डिटैच करें और अपने मन को समझाएं कि मेरे आज से ही मेरा कल बनता है, और ये पल बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि केवल यही क्षण वास्तविक है, प्रेजेंट। एवरीथिंग इज इन प्रेजेंट ओनली। जो कुछ भी हो चुका है, जो मेरा पास्ट है, उसको मैं बदल नहीं सकता, लेकिन मेरा आज मेरे हाथ में है। आज जो हम सोचेंगे, बोलेंगे और जो हमारा कर्म होगा, वही हमसे रेडिएट करेगा, और वही रेडिएट होकर कल हमारा भविष्य बनेगा। और यदि हम अपना भविष्य सर्वश्रेष्ठ बनाना चाहते हैं, तो आज से अपने आप से एक वादा करें, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे परिस्थितियाँ कितनी भी बड़ी क्यों ना हो जाएं, कितनी भी बुरी क्यों ना हो जाएं, हम यही सोचेंगे कि हमारे पास ये शक्ति है, क्योंकि ये जो हमारा मन है और इसमें उठने वाले जो हर संकल्प हैं, ये हमारी अपनी क्रिएशन होती है,
जिनको हम खुद बनाते हैं। तो हर सीन में हमारे पास चॉइस होती है कि हम कोई भी कार्य को प्रेम से करवाना चाहते हैं या गुस्से से, शांत रहना चाहते हैं या फिर हलचल में, सभ्यता से बात करना चाहते हैं या चिल्लाना चाहते हैं, सिचुएशन को एक्सेप्ट करना है या फिर उसके बारे में शिकायतें करनी है। हर सीन में हमें चुनने का अधिकार है। जैसे जैसे हम चुनते हैं वैसे वैसे हम बनते जाते हैं। इसलिए आज से कोई शिकायत नहीं। जो हुआ वह भी बहुत अच्छा था, जो हो रहा है वह भी बहुत अच्छा हो रहा है, और जो होने वाला है वह तो और भी अच्छा होगा। मेरा भाग्य बहुत सर्वश्रेष्ठ है। मेरा जीवन में सब कुछ बहुत अच्छा होगा। मैं एक शक्तिशाली अपने परमेश्वर, अपने प्रभु की प्रेममयी आत्मा हूँ। मेरे प्रभु, मेरे बाबा मेरे साथ हमेशा रहते हैं। वह मेरे साथ कभी कुछ गलत होने नहीं दे सकते। मैं निर्भयी आत्मा हूँ और किसी भी परिस्थिति का सामना कर सकता हूँ। मैं अपने संकल्पों से अपने जीवन का निर्माण कर सकता हूँ। मेरी सोच ही मेरा भविष्य बनाती है। मेरा भाग्य और कोई नहीं बना सकता, केवल मैं ही उसे रच सकता हूँ। मेरे पास इतनी शक्ति है कि मैं अपना और अपने परिवार का बहुत श्रेष्ठ भाग्य बना सकता हूँ। मेरे प्रभु जी सदैव मुझ पर अपनी कृपा का हाथ बनाए रखते हैं। उनके प्रेम से, उनके आशीर्वाद से मैं हर पल अग्रसर रोता रहता हूँ। वो मुझे हर पल, हर समय मेरे प्रश्नों के जवाब देते हुए मेरे को एक बेहतरीन जीवन देने का संकल्प देते हैं और मेरे सारे कन्फ्यूजन्स को दूर करते रहते हैं। अपना प्रेम मुझ पर बरसाते हैं। मैं उनका सर्वश्रेष्ठ बच्चा उनके प्रेम में, उनके आशीर्वाद में, उनके और समीप जाने की पूरी कोशिश करूँगा। मैं अपने प्रभु के हर बताए गए रास्ते पर आगे अग्रसर होता रहूँगा और अपने भीतर इतनी अच्छाई को पैदा करूँगा कि मेरे ईश्वर उसमें प्रेम से निवास कर सकें और वो प्रेम मैं अपने भीतर महसूस कर सकूं। ऐसे संकल्प हमें सर्वश्रेष्ठ भाग्य बनाने में मदद कर सकते हैं और इन्हीं श्रेष्ठ संकल्पों के साथ हमें जीवन की नई शुरुआत करनी है।
अपने परमात्मा के बताए गए रास्तों पर चलना है, सत्य के मार्ग पर चलना है, निष्काम भाव से प्रेम करना है, सदा सत्य बोलते हुए दूसरों के लिए उनकी दुख में दुखी होना है, उनकी मदद करना है, सब जन की सेवा करना है। किसी के दुख से अगर हम खुश हों तो समझ जाइए कि हम कितने ईश्वर से दूर हैं। इसलिए चाहे कोई हमें देखे या ना देखे, हमेशा ये याद रखना है कि मैं खुद को, अपने कर्मों को देख पाता हूँ, और क्या मैं, जो ये आत्मा है, इस काबिल है कि वो अपने प्रभु से जुड़ सके। क्या उनके चरणों की धूल बनने के भी काबिल है या नहीं है। जिस दिन हमें 100% श्योरिटी हो जाएगी ना कि मेरी आत्मा, मेरा हृदय इतना पवित्र है कि मैं इस किसी एक कण का भी मैंने जीवन में बुरा नहीं किया, तो समझ जाइएगा कि आप और परमात्मा एक हो चुके हैं। यही प्रण लेते हुए कि हम अपने प्रभु जी की शरण में हमेशा अग्रसर होने की कोशिश करेंगे और बेहतर से बेहतरीन बनने की चेष्टा करेंगे। अपने प्रभु जी से आशीर्वाद लेंगे। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। मैं अपने पाठ को यहीं पे विराम देती हूँ, अपने गुरुजी महाराज जी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी विपिन भैया। जय गुरु जी, सौम्या शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, मैं शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ विपिन अंकल और सौम्या आंटी जी के चैनल पे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज की तारीख है 30 अक्टूबर, संध्या वेले के समय शाम के 4 बजे मैं शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी टेलीपैथी के माध्यम से बार बार बता रहे हैं शुक्राना सत्संग शेयर करने के लिए। जय गुरु जी। गुरु जी ये भी बता रहे हैं कि 15 दिन लगातार शुक्राना सत्संग शेयर कर, जिससे तुम्हारे राह में आने वाली परेशानी 100% खत्म हो जाएगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, मैं अपने तरफ से कोशिश करूंगी कि मैं 15 दिन शुक्राना सत्संग शेयर कर लूं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी बता रहे हैं मैसेज थ्रू कि एक बहुत बड़ी बला आई सी हुन टल गई, गुरुजी ने पहुंचने नहीं देती। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, मुझे तो पंजाबी आती नहीं है, लेकिन हाँ कुछ कुछ समझ जा रही हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी बता रहे हैं कि अपने मुंडे को इस औरत से बचा ले, वो उसको धोखा दे रही है, सब तबाह कर देगी, बहुत बड़ी अनहोनी सत्संग सुनते ही टल जाएगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी ने बेटे से रिलेटेड बहुत सारे सत्संग टेलीपैथी में दिखाए थे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी प्लीज़ मेरे बेटे को कुछ मत होने देना, प्लीज़ उसकी रक्षा करना, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। वैसे ही उसकी तबीयत ठीक नहीं रहती, आए दिन बीमार ही रहता है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। एक मैसेज और बता रहे हैं, बेटा अपने बेड पर से अपने बेटे को इस नाम की औरत से बचा ले, वह सब कुछ तबाह कर देगी, और अपने बेड से ये सामान हटा ले। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी पता नहीं बेड पे वो कौन सी चीज़ है, मैंने तो दिवाली में सफाई
किया था और बेड की भी दिवाली से पहले भी मैंने उसको अच्छे से झाड़ा लगा दिया था बेड के नीचे। फिर भी अगर कुछ बच गया हो तो गुरुजी प्लीज़ अपनी अग्नि ज्वाला से उसको जला के भस्म कर देना गुरुजी प्लीज़। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ने सुबह-सुबह मुझे पीकॉक के रूप में दर्शन दिए थे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी बहुत सारे कष्ट काट रहे हैं, हमारे बच्चों को भी ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। हमारे बच्चे पे भी कष्ट आने नहीं देते। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ने परसों ड्रीम में मुझे 2 बटरफ्लाई के दर्शन भी दिए थे और उसमें दोनों बटरफ्लाई मुझे मरे हुए दिखे थे। पता नहीं गुरुजी ने बहुत बड़ा कष्ट काटा है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी मेरा 15 दिनों का शुक्राना सत्संग मैं शेयर करूँगी। प्लीज़ गुरुजी मेरे पे कृपा बनाए रखना, परेशानियों को दूर करते रहना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं अपना शुक्राना सत्संग यहीं पे समाप्त करना जा रही हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करूँगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी कुछ गलती हो तो क्षमा करना। प्लीज़ गुरुजी, सॉरी अगर कुछ गलती हो, कुछ बोलने में भी गलती हो तो क्षमा करना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, सभी साथ संगत जी को जय गुरु जी, जय गुरु जी, विपिन अंकल जी और सौम्या आंटी जी को जय गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी सुनीता कलकत्ता से बोल रही हूँ और ये मेरा गुड मॉर्निंग वाला शुक्राना सत्संग है और गुरु जी महाराज की कृपा से हमें एक छोटा सा ट्रिप ब्लेस हुआ है। हम बेंगलोर आए हुए हैं अभी, तो मैं गुरु महाराज जी के श्री चरणों में अपना नतमस्तक होकर के अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी के पावन मंत्र का जाप करते हुए ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा 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 ही सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरे पूरे परिवार की तरफ से आपके श्री चरणों में नतमस्तक होकर के अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ बाबा। और मेरा जो मैके वाला परिवार है उन सभी की तरफ से अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और मेरा जो ससुराल वाला परिवार है बाबा, उनकी तरफ से भी अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ मेरे प्यारे गुरुपा। और आज का तारीख है 31 अक्टूबर 2025 और अभी सुबह के 9:07 हो रहे हैं बाबा। और आज का दिन है शुक्रवार, मेरे प्यारे गुरुपा का शुक्राना करने का वार। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा, अनंतम शुक्राना। गुरु महाराज जी की कृपा से हमें बेंगलोर आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है और गुरु महाराज जी ने हमें ये ट्रिप ब्लेस किया है। और मैंने यहाँ पे बहुत बहुत ये बहुत ही दर्शनीय, बहुत ही देवी और विष्णु भगवान का शहर है, तो हम बहुत सारे मंदिरों में आए हैं, देखा है हमने। और गुरु महाराज जी की कृपा से अब कल हम यहाँ से जाएंगे रात को। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना बाबा, अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना बाबा। और आपको हर दिन मैं शुक्राना नहीं कर पाई बाबा, लेकिन ये शुक्राना विशेष स्पेशल तरीके से मैं करना चाहती हूँ। आपके श्री चरणों को नतमस्तक होकर के अनंतम शुक्राना करना चाहती हूँ बाबा कि आपने हमें अपने बच्चों से मिलने का मौका दिया, एक नया शहर देखने का मौका दिया बाबा। आपने हमें इतना छोटे से टाइम के लिए इतना सारा कुछ आपने हमें दर्शन करवाए, दिखलाए सारे मंदिरों का, उसके लिए अनंतम शुक्राना बाबा। ये बहुत ही क्या कहूँ, स्पिरिचुअल वाला शहर है। यहाँ पे सभी जगह पे देवी देवता ही हैं, मंदिर हैं, विष्णु जी का मंदिर है, माँ पार्वती का मंदिर है। यहाँ पे बहुत बड़ा एक बिग बुल बोल करके मंदिर है, बहुत अपने आप ही मतलब वो प्रकट हुए हैं, बड़ा बुल का मंदिर है। और गणपति जी का मंदिर है, बहुत सुंदर। और 2-4 जगहों पे हम जितना जा पाए गुरु जी महाराज की कृपा से देख पाए,
बहुत अच्छा हमने एंजॉय किया गुरुजी महाराज। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुजी महाराज। और हम कल इच्छा पूर्ति पार्वती माता का मंदिर है यहाँ पे, नाम मुझे नहीं पता, मैंने उच्चारण कर नहीं पा रही हूँ, तो बहुत मतलब जागृत हैं, विश पूरा हो जाता है वो मंदिर में है, माँ पार्वती जी का मंदिर है वो। तो उसका दर्शन करने के लिए भी बहुत बहुत, और उनका प्रसाद भी हमने खाया वहाँ पर, भोग प्रसाद जो बोलते हैं, उसके लिए भी अनंतम शुक्राना बाबा, अनंतम शुक्राना। और एक बहुत बड़ा शुक्राना बाबा मैं करना चाहती हूँ कि हम यहाँ आए, हमारी बहन के साथ आए हैं बाबा। और कल मेरे हाथ से, कल का सुबह, कल थर्सडे था, मैं सोच रही थी गुरु महाराज जी का गुरुवार का दिन है, मैं थोड़ा सत्संग बोल लूँ, लेकिन यहाँ इतना डिस्टर्बेंस है, इतने लोग हैं, मैं कहीं भी एक एकांत जगह खोज के मुझे मिल नहीं रहा था बाबा, और मैं आपको शुक्राना भी नहीं कर पा रही थी, तो इसलिए कल का शुक्राना भी मैं आज ही बोलना चाहती हूँ। गुरु जी महाराज, कल का दिन हमारे लिए थोड़ा सैड था, बुरा था, क्योंकि मेरी बहन की जो एक न्यूज़ में भी आया है, वो बहुत बड़ा एक एक्सीडेंट हो गया जिसमें उसकी फ्रेंड चली गई गुरुजी महाराज। तो मेरी बहन बहुत अपसेट थी, तो उसकी वजह से तो हम कल कहीं भी जा भी नहीं पाए, और हमारा मतलब घर का माहौल भी थोड़ा ख़राब था, लेकिन हो सकता था वो दुर्घटना शायद हम लोग के ऊपर हो सकता था, या हमारे कोई जानने वालों के ऊपर हो सकता था गुरुजी महाराज। लेकिन होता है, ये हुआ कि जब मैं कल सुबह फ्रिज खोल रही थी, तो मैं मेरे फ्रिज में, मतलब मेरी बेटी के यहाँ आई हुई हूँ, तो वो एक चटनी वाला एक छोटा सा बाउल था, वो मेरे हाथ से, मेरे हाथ से भी नहीं, मैं फ्रिज खोली तो वो गिरा अचानक से, और इतना चकनाचूर हुआ उस तरह से, जैसे किसी ने उसको हथौड़ी मार करके फोड़ा हो, इतनी ऊंचाइयों से गिरा, जैसे ऊंचा से गिर के कैसा चकनाचूर होता है, चूर्ण चूर्ण पूरा, जैसे कि छोटा छोटा कण हो गया, चीनी के जैसा हो गया वो पूरा एकदम। वैसा मेरे हाथ से आज तक कभी भी नहीं फूटा था गुरुजी महाराज। मैं तो इतना डर गई थी बाबा, मैंने तुरंत ही मन में बोला क्या हुआ मालूम नहीं है, गुरुजी महाराज रक्षा करना। तो मेरी मम्मी भी थे ना, तो उन्होंने देखा, उन्होंने बोला कोई बात नहीं, इतना अपसेट मत हो सकता है हमारा कोई नेगेटिविटी कटा हो गुरुजी ने। तो उसके बाद ही 1 या 1.5 घंटा बाद ही हमको ये मेरी बहन वाला जो एक बैड न्यूज़ था वो सुनने को आया गुरुजी महाराज। पता नहीं, मालूम नहीं है, पर इतना मन दुख मतलब दुखी हो गया गुरुजी महाराज, मैं क्या बता नहीं सकती हूँ बाबा। वो भी हमारे एक जानने वाले ही थे, मेरी बहन की बहुत मतलब क्लोज बेस्टी थी, वो उसकी फ्रेंड थी। तो इतने कम उम्र में उसका इतना बड़ा एक्सीडेंट होके वो मतलब गुजर गई। तो बहुत बहुत बुरा लगा हमको सोच करके कि पता नहीं क्या क्या होने वाला था गुरुजी महाराज ने। हम सभी, हम लोग उस दिन गए नहीं कहीं निकल के बाहर, हो सकता था हमारे साथ भी कुछ होता ऐसा कुछ अनहोनी। तो गुरुजी महाराज जी ने उसका हमको मतलब, और मेरी बहन जहाँ रहती है पुणे से आई है, वो उनकी जो फ्रेंड है वो भी पुणे में ही रहती है, तो हो सकता है गुरु महाराज जी वो बोल रही थी कि गुरु महाराज जी मुझे भी बहुत दिनों से ऐसा एक्सीडेंट का दे रहे थे, ऐसे एक्सीडेंट का मेरे को मैसेज आ रहा था कि मैं तुम्हारा परिवार को बचा रहा हूँ, तुमको बचा रहा हूँ, शुक्राना कर। तो हो सकता है उसकी वजह से वो पुणे से इधर आउटस्कट में आ गई, क्योंकि अगर वो पुणे में होती तो उसको कौन संभालता, अभी तो हमारे साथ है वो, तो उसको हम लोग सब ने मिल के संभाला। उसकी फ्रेंड का ऐसे अनफॉर्चुनेट इतना बड़ा हादसा होके वो चली गई दुनिया से। तो गुरुजी महाराज, हम तो सिर्फ भगवान के हाथ के कठपुतली ही हैं गुरुजी महाराज, हर सांस आपका ही है मेरे प्यारे बाबा। तो शुक्राना करती हूँ बाबा, और मैं प्रार्थना करती हूँ कि आप उसके फ्रेंड को अपने चरणों में रखना मेरे बाबा, उसको आ, कष्ट ना हो कोई भी। हम सब ने मिलकर प्रार्थना किया गुरुजी महाराज कि आप उसे अपने चरणों में रखें, उसकी आत्मा को शांति दें बाबा। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना बाबा। आप ही जानते हैं आपके काम में आप क्या करवाना चाहते हैं मेरे बाबा, मुझे नहीं मालूम, आप तो जानी जहान हो, आप अंतर्यामी हो गुरु जी महाराज।
आपके बिना एक इशारा से पत्ता भी नहीं हिलता मेरे बाबा। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि शुक्राना करते हैं हम सभी मिलके आपका, हमारा पूरा परिवार आपका शुक्राना करता है मेरे दाता। अनंतम शुक्राना, हर सांस का शुक्राना, हर क्षण का शुक्राना, हर बेले का शुक्राना, हर घड़ी का शुक्राना, हर वो दिन का शुक्राना बाबा जो आपने सुबह दिखाए, हर वो रात का शुक्राना बाबा, हर वो पल का शुक्राना जिस पल में हम आपका नाम ले पाते हैं और हम अपने सांसों से जी पाते हैं। गुरु जी महाराज, हर क्षण क्षण का शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा, अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे दाता, मेरे मालिक, हमारे पूरे परिवार का रक्षा कवच बनने के लिए, हमारे पूरे परिवार को सुरक्षा प्रदान करने के लिए बाबा कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। मेरे हस्बैंड अंकल और छोटी वाली बेटी की तरफ से भी आपका अनंतम शुक्राना। मेरी बेटी, बड़ी वाली बेटी और उनके हस्बैंड और उनके बच्चों की तरफ से भी अनंतम शुक्राना बाबा, कोटि कोटि शुक्राना मेरे दाता। लव यू गुरु जी महाराज, ब्लेसिंग ऑलवेज गुरु जी महाराज। आप हमेशा हमें अपने आशीर्वाद और सुरक्षा कवच के घेरे में रखे मेरे दाता, मेरे मालिक। आपका कोटि कोटि नमन करती हूँ, कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ बाबा। आपने हमारे पूरे परिवार को एक अनहोनी होने से उस हादसा से बचाया बाबा, जिसका इंडिकेशन आपने कल दिया हमको बाबा। उसके बाद ही हमें वो न्यूज़ आया, इतना बड़ा न्यूज़ बाबा। आपका अनंतम शुक्राना करती हूँ बाबा कि आप हमेशा हर पल पल, हर सांस में, हर क्षण हमें रक्षा करते हैं बाबा, हमारा हमें ब्लेस करते हैं गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा, कोटि कोटि शुक्राना मेरे दाता। आपके श्री पावन मंत्र का जाप करती हूँ और एक बार ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा 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 ही सहाय बाबा। आपके श्री चरणों में ये शुक्राना समर्पित करती हूँ बाबा, इसे स्वीकार करना मेरे मालिक। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना। श्री सत्यनाम वाहिगुरु, श्री सत्यनाम वाहिगुरु, वाहिगुरु जी की खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। नानक नाम चढ़ती कला तेरे बाने सर्वदा भला बाबा। सबकी सुरक्षा करे मेरे दाता, सबको अपनी सुरक्षा कवच के घेरे में रखे। और मैं अपना ये शुक्राना सत्संग विपिन अंकल जी और सौम्या आंटी जी के चैनल के माध्यम से साझा करती हूँ बाबा। हमेशा उनके साथ रहें, उनको सुरक्षा कवच के घेरे में रखें, उनकी पूरी टीम और उनकी पूरी फैमिली को सुरक्षा करें और उनको हमेशा खुशियाँ प्रदान करें बाबा, ब्लेसिंग्स दें। हम सभी संगत परिवार की तरफ से आपको अनंतम शुक्राना करते हैं, आपके श्री चरणों में नतमस्तक होकर के अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना मेरे बाबा, कोटि कोटि शुक्राना। और हम कल यहाँ से जा रहे हैं बाबा, हमें सुरक्षा कवच के घेरे में लेके हमें अपने डेस्टिनेशन तक पहुँचाएं बाबा। अनंतम शुक्राना करती हूँ, कोटि कोटि शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि शुक्राना बाबा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। साथ सारे संगत जी को भी जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। बाबा मेरे, आप सबके सदा सदा सहाय। 88 का ब्लेसिंग है बाबा, 1854 और 83। और आज 29 अक्टूबर, नहीं बाबा, 30 अक्टूबर 2025। मैं चुमकी कोलकाता से विपिन अंकल और स्वामी आंटी के प्लेटफॉर्म पर अपना संध्या वेले का शुक्राना सत्संग 6:55 पे आपके समक्ष साझा कर रही हूँ बाबा। यही मैं अभी घर पहुँची हूँ, बच्चे को आर्ट्स क्लास डाल के। बाबा मैं मार्केट के लिए थोड़ा गई थी। अपने से जब तक बाजार नहीं करो बाबा, पूजा पाठ का कोई चीज़ से सामान होता नहीं है। कच्चा अनाज तो कल सब फल फूल मंगाएंगे। शनिवार को एकादशी है गुरुजी, इसलिए उसका सब सामान इंतजाम करना था, तो सारा काम हो गया बाबा। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुजी। आज मेरे हस्बैंड के पार्टनर के शॉप में
दिवाली का पूजन है गुरुजी, जगन्नाथी पूजा के दिन। उन्होंने मेरे हस्बैंड को कहा कि आप आइए। मैंने कहा देखो कुछ खाने का ज़रूरत नहीं है बाबा, मैं जैसा बोली आपको कि उसका एक भी कोई बात को अमान्य नहीं करते मेरे बाबा, उसका सब बात सुनते हैं। मैंने कहा आज कुछ खाने का कोशिश मत करना बाबा, जहाँ सब जगह का चीज़ खाने को मना करते हैं। तो मेरे को बोलते हैं कि मैं क्या अकेले ही खा रहा हूँ, वहाँ तो और 10 लोग होंगे जो खाएंगे। मतलब मेरे को जो बोलना था मैं बोल दी। उसके बाद आपका मर्जी। तो आपका अनंत शुक्राना है गुरुजी, मैंने उन्हें आगाह कर दिया। अब करना नहीं करना उनका काम है। एक तो वो चिड़चिड़ कर रहे थे बाबा, बारिश की वजह से रास्ता वगैरह जो भी मार्केट का रास्ता है बाबा, थोड़ा सा ज़्यादा ही फिसलन हो गया था, तो बहुत संभल संभल के चलना पड़ता है। हमें ये पूरा एहसास रहता है कि बाबा हमारे साथ हैं, लेकिन बाबा अपना भी तो कर्तव्य है, सारा बोझ हम बाबा के ऊपर नहीं डाल सकते। तो बाबा जो भी याद था, जो भी मैंने सुना कि देव बाबा को कैसे उठाया जाता है और उसके बाद संध्या बेला में कैसे विवाह किया जाता है, वो पंडित प्रदीप शर्मा जी का जो है सबसे सरल उपाय जो था बाबा, वही की हूँ और उसी का इंतज़ाम किया है बाबा। अब शनिवार को आप मेरा हाथ पकड़ के सारा काम करवाइएगा। और पता चला कि एकादशी दिन कैसे चावल नहीं खाते या भोग भी नहीं लगाते या कुछ नहीं करते बाबा। बाबा मेरे आपका अनंत शुक्राना है गुरुजी कि आपने मेरी प्रार्थना को सुन लिया कि बाबा मुझे कुछ नेक में होने मत दीजिए। सुबह गुरुजी प्लांट्स में वो 5 लीटर का ही वो स्प्रे वाला है, लेकिन मैं उसको 5 लीटर नहीं 1.5 लीटर का ही पानी दे दे के उसको स्प्रे कर रही थी बाबा, लेकिन उसमें भी लग रहा था पीछे के पीठ में जकड़न आ जा रहा है। लेकिन गुरुजी आप जैसे करवाते थे या करते हैं कि जिस चीज़ से इंसान को प्रॉब्लम हो उसी चीज़ को ज़्यादा करवा के उसी से आप चीज़ का इलाज कर देते हैं, उस दर्द का दवा बता देते हैं। थोड़ी देर बाद अचानक से बाबा पक्षियों को तुम पार्टी ने दिया ही था, मैंने कहा थोड़ा मैं भी दे दूँ। बाबा देने गई कि उससे पहले का ही बात है, अचानक से बाबा मैं देने गई, मैं देखी कि कबूतर तो कबूतर है, एक मैना है बाबा, वो अब वो दाना को चुगने के फेर में थी या कि तुलसी माता को चुगने के फेर में थी बाबा, मैं नहीं जानती। लेकिन आज इस तरह से दाना चुगने आई थी, मैंने सोचा ये ज़रूर से ज़रूर बाबा है, क्योंकि बाबा वो काफ़ी देर तक रही, दाना चुगते रही। मैं इधर से घूम के उधर, मेरा बरामदा काफ़ी बड़ा है गुरुजी, मैं इधर से घूम के उधर से घूम के देख रही थी। उसका चोंच बाबा येलो नहीं, येलो से थोड़ा डिफरेंट कलर था, लेकिन वो थी मैना ही। तो आपका अनंतम शुक्राना है गुरुजी कि आपने इस तरह से आज मुझे दर्शन दिए। बाबा ऐसा जोर का ठसका लगा उसी समय। मैं तो आप जानते हैं कि मैं सौंफ खाती हूँ, उसमें तेल वगैरह फ्लैक्स सीड डाल के, सीड्स वगैरह डाल के ज़्यादा खाती हूँ बाबा, और उसी की वजह से बाबा मुझे लैक्सेटिव लेना भी बहुत कम हो गया। वो बीच में वो पाइल्स वाला प्रॉब्लम थोड़ा हो गया था एंटीबायोटिक खाने की वजह से बाबा, तो मुझे खाना पड़ा था एक आधे दिन। तो गुरुजी वो मैंने बहुत पहले ही खाया हुआ था। अचानक से मुझे ऐसा जोर का ठसका लगा कि मेरे सांस चढ़ गए बाबा। ऐसे लग रहा है कि तब मुझे बाबा बाबा करके मैंने मेरे मन में बोल रही हूँ, मुँह से निकल नहीं रहा बाबा। दौड़ के बाथरूम में गई और खांसते खांसते का बाबा थोड़ा बहुत जो भी कफ निकला, सांस क्लियर हुआ। उसके बाद से बाबा पीठ में बहुत हद से ज़्यादा आराम हो गया। नेक का पेन भी मतलब लेस मात्र है। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुजी कि आप किस चीज़ का हीलिंग किस तरह से करते हैं। आज आरजे प्राची आंटी के प्लेटफॉर्म पर बार बार मुझे वही सत्संग फ्लैश हो रहा है कि तू 15 घंटा ना कितना घंटा पहले का बाबा सत्संग था, सुबह का बात बोल रही हूँ।
आज वीरवार के दिन तू मैनू इस चीज़ का भोग लगा, मैं तेरे घर खाने आऊँगा। बाबा आपका अनंतम शुक्राना है। आप कब किस रूप में आते हैं वो तो आप ही जानते हैं बाबा। बाबा मेरे, उसमें था कि आपको पास्ता खाना है, खीर खाना है और वड़ा पाव खाना है। बाबा पास्ता तो आज मेरे घर बना ही था। पहले सोचा गया कि रेड पास्ता बनाए कि वाइट पास्ता बनाए। बच्चे ने कहा मैं पास्ता खाऊंगा ही नहीं। तो तुम आंटी ने कहा दीदी पकोड़ा बना दूँ पास्ता वाला। हम बोला हाँ बना दो। तो मेरा भी मन नहीं कर रहा था कि मैं ऐसे गीला वाला जो सॉस वाला पास्ता खाऊं। मतलब अंदर से बहुत अजब सा कमजोरी फीलिंग हो रहा था। इतना खांसी थी बाबा, वो गला में लगने की वजह से, ठसका लगने की वजह से कि मैं लेटी पड़ी रहेगी बाबा। पूजा तक काफ़ी देर बाद किया लेकिन मैं नहीं किया। तो वो पास्ता का पकोड़ा आपने खाया, फिर वही उठता है तो मैं लेती हूँ और दो एक और तुम आंटी को या ये रहते हैं तो इनको दे देती हूँ। तो पास्ता तो बाबा आपको सुबह ही खिला दिया। जैसे ही मैंने वो पहला सत्संग सुना उसके बाद दूसरा ही सत्संग सुनी हूँ, तो उसमें यही सब जो भी आयोजन खाना का यही सब जिक्र हुआ। मैंने आपसे कहा बाबा मुझे वड़ा पाव उतना आइडिया तो है नहीं, लेकिन एक आधे जगह मैंने खाया हुआ है, तो बाबा मैं ज़रूर से कोशिश करूँगी बनाने का। तो बाबा मुझे ऐसा ज्ञात था कि बच्चे को लेके मुझे जाना है आर्ट्स क्लास, तो मैंने जल्दी जल्दी ही वड़ा पाव बनाया। आपको लंगर में वड़ा पाव लगाया और नाश्ता शाम का बाबा आपको वो बेसन का ब्रेड पकौड़ा कैप्सिकम देके बनाया था। और मैंने नहीं बनाया बाबा, वड़ा पाव मैंने बनाया। बेसन बचा था तो मैंने तापसी आंटी को कहा कि ब्रेड में बाबा को ब्रेड पकौड़ा दे और चाय दे और हमें भी दे, तेरे बेटे को लेके मुझे डांस क्लास आर्ट्स क्लास जाना है। तो इस तरह से बाबा आपको खीर भी बना दिया, आपने खीर भी चखा है और वड़ा पाव बना के हैं। हम सब कोई वही लंगर करेंगे जो आप लंगर कर रहे हैं बाबा। हम कुछ अलग से नहीं बनाते हैं गुरुजी। बहुत कम रेयर होता है कि हम कहीं बाहर निकले हों और आपको हम घर में खाना देके गए हैं। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुजी। आप जब जो बोलते हैं पता नहीं क्या होता है, ऐसे ही कि मेरे मन में पहले से ही वो भावना आ जाता है और वही चीज़ घर में बनता होता है। बाबा मेरे हस्बैंड मेरे को रास्ते में वहाँ लेन पे उतार के मुँह पे बोले मैं 10 मिनट में चिंटू के यहाँ से आ रहा हूँ, तुम घर जाओ। तो मैंने सोचा कि बच्चा शायद आ गया है, उसकी मम्मी लाने जाती है डांस क्लास से। उसकी मम्मी उसको जगद्धात्री माता को दिखाने ले गई है पैंडल में और कुछ खिला पिला के ले आई है। बाबा मेरे चारों तरफ सिर्फ लिजर्ड हमारे जो जस्ट सीढ़ी से जहाँ पर मैं आपका स्वरूप लगाने का कोशिश कर रही थी, वहाँ ट्यूबलाइट के नीचे एक हस्बैंड वाइफ ये रहते हैं बाबा लिजर्ड। कभी दोनों दिखते हैं, कभी एक दिखती है और कभी एक नहीं दिखती है बाबा। मैं सदैव ऐसा ही मुझे ये फील होता है कि उस दीवार पे आप हैं और इसीलिए मैंने कोशिश किया था आपको लगाने का, पर मेरा जो बेटा है वो कोई तरह से पता नहीं गुरुजी। आशिका आंटी ने तो बताया कि बच्चे के ऊपर कोई कष्ट है या कुछ है। बाबा इतना 5 साल का बच्चा है, अभी 5 साल हुआ नहीं है गुरुजी, उसके अंदर इतना जोर आ गया है गुरुजी। एक चमाट यदि हम लोग को लग जाता है, उसको गुस्सा बहुत तेज गुस्सा कर रहा है बाबा। इतना उसका दिमाग गर्म हो रहा है गुरुजी कि मैं आपको क्या बताऊं। बाबा मेरे अब मैं कल से कोशिश करूंगी कि जपजी साहिब का पाठ 35 दिन तक करूं। एक बारी तो शिखा आंटी से ही सुना था कि बच्चे के कष्ट के लिए 35 बार एक दिन में ही जपजी साहिब का पाठ करना पड़ेगा। तो मैंने वो सत्संग विपिन अंकल के प्लेटफॉर्म पे शेयर किया था
पर वो शेयर नहीं हुआ था क्योंकि बड़ा हो गया था बाबा। मैंने 35 बार सारा रात जग के, मतलब मैं सोई नहीं थी बाबा, मैं सारा रात जग के 35 बार जपजी साहिब का पाठ अपने संगत के सब बच्चों के लिए मैंने सुना था गुरुजी, क्योंकि मैं के तो तब और भी नहीं आता था। अब तो खैर मैंने PDF से निकाल के, ऑनलाइन से निकाल के, गूगल से उसका ये बना लिया है, फाइल ऐसा बना लिया है बाबा। रोज़ 5-5 पौड़ी पढ़ती हूँ। अब कोशिश करूँगी कि 35 दिन तक ये जो मेरे बच्चे के अंदर रहते बाबा, दोपहर को क्या पता क्या ही गुस्सा उठा उसको। उसने कहा अब भी चलो मुझे लेके, अब भी चलो बाबा। रोज़ उसको एक ना एक गाड़ी चाहिए, जितना भी मना करो, जितना भी बोलो, कुछ ना कुछ डिमांड रहता ही है बाबा। तब भी हम उसको टरकाते जाते। जब मैं एकदम चिढ़ जाती हूँ गुरुजी, तब जाके वो चुप होता है। अब इतना जोर से उसने मुझे हाथ से मारा, नहीं सुनोगी मेरा बात। अब मेरे पीठ में, मतलब मेरा सांस उठ गया, मेरे आंखों से पानी गिरने लग गया बाबा। मतलब जैसे कि वो अपने कंट्रोल में नहीं रहता है गुरुजी। यही सब होता है बाबा, जब वो कहीं बाहर जाता है, वो वापस आता है, और जितना भी हो, तरह तरह के लोग तरह तरह के बात करते हैं। उसने कहीं, उसके पापा ने गाय को बंगाली में गोरू बोलते हैं, तो बोलते यार ये शॉर्ट गोरू है। तो नहीं, तुम गोरू क्यों बोले हो? गौ माता है, गौ माता आंटी बोलती है ना, गौ माता। तो पास से कोई जानता था, जानकारी था, बोले देखो ये सब होता है शिक्षा। उसके पिता ने बोला कि गोरू है, नहीं ये गौ माता है। जितना अच्छा परिवेश में रहेगा तो उतना अच्छा शिक्षा पाएगा। तो आपका अनंतम शुक्राना है गुरुजी कि आपकी बेटी के शिक्षा के ऊपर कोई बात नहीं उठता है। आज तक मैंने जितने भी बच्चों को देखा, वो सब अच्छे अच्छे मुकाम पे पहुंच गए बाबा। चाहे वो मेरा बेटा हो, चाहे मेरी छोटी बहन की बेटी हो, चाहे मेरी मेड की बेटी हो, मेड की नतनी बाबा। आज वो हाउस अटेंडेंट ही है तो क्या, पर वो दुबई में सेटल्ड हो गई है। और मेरी वो मेरा 40 साल मेरे यहाँ काम करके पिछले वर्ष काम छोड़ के घर में अपने है आराम कर रही। आपका अनंतम शुक्राना है गुरुजी। और यही होता है, वो जैसे ही जाता है कहीं दूसरी जगह इधर उधर, बाबा बस उसका दिमाग एकदम तेज अड़ियल। हस्बैंड बोलते हैं तो हस्बैंड को सब समय बोलता है जाओ यहाँ से, आपका बात हम नहीं सुनेंगे। सड़े अंकल हो, बाजी अंकल हो, ये सब बोलता रहता है बाबा। मैं समझ जाती हूँ कि इसके ऊपर कुछ तो नज़र लगा है, बस और क्या बाबा। फिर वही उपाय करती हूँ। और तब तक आज सिका आंटी ने वही जपजी साहिब वाला पाठ बता दिया। और बाबा सुखमनी साहिब का मेरे पास कुछ है नहीं PDF, वो जो भी है बाबा मैं सुन लिया करूँगी रोज। आपका अनंतम शुक्राना है बाबा कि आप हर एक कोई ना कोई संगत के द्वारा कुछ न कुछ बोल के एक संगत से दूसरी संगत का कष्ट कटवा देते हैं गुरु जी। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है बाबा, अनंतम शुक्राना। इस तरह से मैं अपने शुक्राने सत्संग को स्थगित करके आगे के शुक्राने की तैयारी करूँगी बाबा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ऐसी लागी लगन, मीरा हो गई मगन, वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी। महलों में पली उनके जोबन चली, मीरा रानी दीवानी कहानी लगी। जय जय।